बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहु व नुसल्ली अला मोहम्मद रसूलुल्लाह करीम की प्रॉब्लम कन्वर्जेंसी की है। टेस्ट द नेचर ऑफ द सीरीज़ हुज जनरल टर्म इज़ एस एन इज़ इक्वल टू 1 + 1/n होल पावर n। तो यहाँ पर हमको जनरल टर्म दे रखा है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर इसमें लिमिट उस जनरल टर्म को लिख लेंगे। एस एन इज़ इक्वल टू 1 + 1/n होल पावर n। यहाँ पर अगर हम जो पावर होती है तो यहाँ पर कॉची जो nth रूट टेस्ट होता है उसको हम अप्लाई करते हैं, उसमें लिमिट लिख ली जाती है, यानी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और जो भी जनरल टर्म होता है उसकी पावर हो जाती है 1/n। और ये वैल्यू अगर 1 से कम आएगी तो सीरीज़ होगी कन्वर्जेंट, अदरवाइज़ अगर ग्रेटर देन आती है तो होगा डाइवर्जेंट। अगर इक्वल टू 1 आ जाएगी फिर भी ये डाइवर्जेंट होगा। तो यहाँ पर हम एस एन की वैल्यू पुट कर देंगे। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, एस एन की वैल्यू है 1 + 1/n होल पावर n, लेकिन उस ब्रैकेट की पावर यानी पूरे इसकी पावर जो है 1/n है। अब इस स्क्वायर ब्रैकेट को जब हटाएंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की पावर और बाहर की पावर का हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल पावर n है, और इस ब्रैकेट को होता है तो ब्रैकेट के अंदर और बाहर की पावर का मल्टीप्लिकेशन होने से ये कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ हमारे पास बचेगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n, इतना बचा हुआ है। अब आप लिमिट को यहाँ से हटा दें और जहाँ पर भी n है वहाँ पर n की वैल्यू यानी इन्फिनिटी रख दें। और हम लोग जानते हैं कि 1/∞ की वैल्यू 0 के इक्वल होती है, तो इस तरीके से ये वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल आ जाएगी। अगर ये 1 के इक्वल आ गई तो ये सीरीज़, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये वैल्यू अगर लेस देन 0 आती तो होती कन्वर्जेंट, और अगर इक्वल आएगी 1 के या ग्रेटर देन 1 के आ गई तो होगा ये डाइवर्जेंट n की हर एक वैल्यू के लिए। तो the given series is divergent, ये हमको प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।